ये है रियाज रेट्रो, सिर्फ गाना पर। बट ऑफ कोर्स इस साल कोई और बात हो सकती थी क्या गुलजारियत में, लता मंगेशकर के सिवा। 18 अगस्त को मेरे पोएट इनवाइट की सालगिरह। पैंडेमिक के 2 सालों के बाद सोचा था इस साल तो पक्का फिर अपना हज हो पाएगा बॉस्कियाना पाली हिल तक। पर अभी तो वो घूमकर आए हैं ना यूएस से। आप तो जानते ही हैं, आरआर परिवार से बहुतों ने उनके शोज अटेंड किए। फिर वापस आकर वो थक गए। उसके ऊपर भूपिंदर जी की खबर से भी बहुत मायूस थे। तो जब मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि अभी नहीं बेटा, फिर कभी बात करते हैं। पर मैं बच्ची की तरह जिद करती रही, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था कि बात गुलजार लता की हो और वो खुद यहाँ एपिसोड में शामिल ही ना हो। एक रिश्ता जो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी। मगर यहाँ तक कि अपने कॉमेडी गाने में गुलजार जी ने हमेशा के लिए लता जी को बांध दिया। इस तरीके से उनका जिक्र किया कि इसकी मिठास कभी कम ही नहीं हो सकती। एक दिन देखी छोटी सी सपनी, वो जो है ना लता अपनी। याद आया कुछ? एक दिन छोटी सी देखी सपनी वो जो है ना लता अपनी। लता गा रही थी, मैं तबले पे था, वो मुखड़े पे थी, मैं अंतरे पे था। ताल कहाँ सम कहाँ, तुम कहाँ हम कहाँ, ताल कहाँ सम कहाँ, तुम कहाँ हम कहाँ, तिरगड़ तुम नलगड़ तुम, तिरगड़ तुम नलगड़ तुम हम तुम। लताफात ठिपाता, लताफात पताफात, मेरा कच करामत ताते ठेता ताते ठेता, ताते ठेता ताते ठेता, थैया थैया थै, तकट दुम तकटन्या। सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना। सपने में देखा सपना फ्रॉम गोलमाल। आरडी का संगीत, किशोर दा की आवाज, गाने में वैसे अमित कुमार भी हैं। मीठा मधुर और शरारती जिक्र लता जी का। Who else could have gotten away with this except गुलजार? अच्छा, मेरी जिद का क्या नतीजा हुआ अगर आप ये सोच रहे हैं, तो पता चलेगा ना अभी थोड़ी देर में। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। एक लाज रोके भैया, एक मोह खींच भैया है। एक लाज रोके भैया, एक मोह खींच भैया, जाऊं
that, my friends, is the beginning of this fascinating journey of Gulzar and Lata Mangeshkar. गुलजार जी का पहला ही गाना फिल्म बंदिनी, संगीत SD, घर आंगन के बीच, अंधेरे और चांदनी के बीच, कल्याणी की दुविधा, जिसको कितनी खूबसूरती से बयां किया लता मंगेशकर ने. Riya's Retro, only on Ghana. गुलजार जी की सालगिरह पर इस साल हम याद कर रहे हैं उनके लता जी के साथ किए हुए काम को. अभी मैं उनसे भी मुलाकात कराऊंगी आपकी, थोड़ा सा रुक जाइए. एक बहुत ही क्यूट पर्सनल डिटेल है जो मुझसे गुलजार जी ने एक बार शेयर की थी, जब मैंने कहा था अगस्त में आपका बर्थडे आता है, फिर सितंबर उनका यानी लता जी का, तो ये विश करने का सिलसिला चलता रहता होगा ना. तो उन्होंने बताया कि लता जी हमेशा गलती से उन्हें 18 सितंबर को विश किया करती हैं, 18 अगस्त की बजाय. मैं हंस पड़ी, कहा तो कभी टोका नहीं उन्हें? जो बड़े नहीं, पर बर्थडे पे मैं लता जी बर्थडे तो 1 महीना पहले मना चुका हूँ मैं, पर उसके बावजूद वो अगेन इट हैपेंड सेकंड टाइम, बट दिस हैपेंस. सो क्यूट ना. खैर, ये तो पुरानी बात सुनाई आपको. अब चलते हैं नई बातचीत की ओर. क्या ख्याल है? गुलजार जी, थोड़ा सा लैपटॉप के करीब आ जाइए, आप पीछे हो गए थोड़ा सा. अच्छा, मैं पीछे हो गया, नहीं तो मैं आगे आ जाता. चलिए, कुछ माइक के करीब आ गया, कुछ आपके करीब आ गए. वो आप तो मुझे दिख ही नहीं रहे, ऐसी सोच रही हूँ कि आप करीब आ गए. शुरू करें? जी जी जी, मैं बस वही तुमसे पूछ रहा था कि मैं कहा ये प्रोग्राम क्या कर रही हैं आप? आपकी सालगिरह आ रही है. मेरा जो एनुअल हज होता है, जिसको मैं कहती हूँ मेरे बॉस की आना तक एनुअल हज है, पिछले 2 सालों से हो नहीं पाया. इस साल बड़ी उम्मीद थी कि इस साल मैं आपसे मिलूंगी आकर पक्का, पर आप अभी सफर करके आए हैं, आप थक गए हैं, इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती. पर गुलजार जी, इस साल बहुत खास एपिसोड है, बहुत दिल के करीब है, क्योंकि इस साल मैं आपके और लता जी के गाने चला रही हूँ खास, और उनको याद कर रही हूँ. और मुझे लगा जब तक आपसे बात नहीं होगी तो ये एपिसोड अधूरा रह जाएगा. बात भी अधूरी रह जाती है वाकई, क्योंकि लता जी से मुझे वीजा मिला था फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होने का. है ना, एक तरह से इट वाज शायद पासपोर्ट मुझे बेमुल्ला ने दिया था, बेमुल्ला जिन्हें हम बेमुल्ला कहते जी. और ये वीजा जरूरी था, तो गाने का वीजा मिला था. मोरा गोरा अंग लैले. तो अभी इस जर्नी से वापस आया हूँ ना, तो सारी इमेजरी वही आती है दिमाग में जी. और लेकिन ये कि लता जी का एक और भी वाकया उसके साथ शामिल है कि उन्होंने भी सचिन दा के साथ, SD बर्मन जिन्हें सचिन दा कहते हैं हम, उनके साथ भी 3 साल के बाद गा रही थी. 3 साल के बाद? हाँ. वो उनकी भी कोई रुठाई चल रही थी आपस में. जाया करते थे अक्सर. he was like a grown up child really. वो इतने मासूम से इंसान थे जी. और ये अक्सर होता था, but all settled well for myself कि मेरे लिए एक राह खुल गई. और जो मैं पहले करने को राजी नहीं था कि मुझे फिल्मों में नहीं लिखना है, वो नहीं करना है, तो बिल्कुल ने असिस्टेंट रख लिया था कि तो मोटर गैरेज को छोड़ो, वहां पे काम मत करो, इधर आओ. So that's how I entered films actually. So I got. जी, वो तो बिल्कुल, वो तो वीजा है आपकी. ये समझिए कि मुझे वीजा देख कर गई कि हाँ तुम आ सकते हो. अच्छा, लता जी की बात करें तो ये मोरा गोरा अंग लैले वगैरह ये किस्से, या ना जिया लागे ना, या फिर वो बहुत कमाल की कहानी है जेंडर बदलने की, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, वो तो आपने किसी मर्द को मद्देनजर रखकर लिखी थी ना वो. मैं ये बात कह चुका हूँ पहले भी कि मैंने हेमंत कुमार जी उनसे कहा था, मैं
जब उन्होंने गाना कंपोज कर लिया तो कहने लगे ये तो लता गाएगी। तो मैं कहता दादा फीमेल किसी मर्द की तारीफ में तो ये नहीं कहती ना, तो आपकी आंख है ना, तो ये तो ठीक नहीं लगता, ये तो इट्स अ मेल सॉन्ग। तो कहने लगे नहीं कंपोज तो ऐसे किया था, लेकिन अब कॉम्पोजिशन के बाद महसूस होता है ये सिर्फ वही गाए। तो मैंने एतराज किया, तो उन्होंने डायरेक्टर से जिक्र किया, आशीष चंद जी डायरेक्टर थे। जाने कहा हम सिचुएशन बदल देगा, हम उसको बना लेंगे। तो कोई भी गा सकता है। तो मेरा जो जुमला था वो ये था कि सिर्फ लता जी हैं जो जेंडर बदल सकती हैं गाने का। और आप सोच के देखिए, हम लड़कियों के लिए ये एक्सीडेंटली हुआ चाहे, बट बहुत एम्पावरिंग है कि हम भी आके मर्द को कह सकती हैं कि हमने देखी है तुम्हारी आंखों की महकती खुशबू, हम सिर्फ तारीफ के इंतजार में क्यों रहे, हम भी कह सकती है। कुछ भी बदल गया है, कुछ वक्त भी बदल गया है, लेकिन वो आज भी लड़की भी बड़े आराम से और बड़े तारीफ में कह सकती है, पर वो खुशबू इज टू डेलिकेट टू से, शी विल फाइंड एन, है ना, आपकी आंखों में ख्वाब है ना, तो वो शायद ज्यादा करे, है ना, आपकी आंखों में ख्वाब महकते हैं, ये भी कह सकती हैं, शायद या कहा हुआ है। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है कहाँ करती है, न ये बुझती है न रुकती है न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है।
जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ, सांस फिर आई वही। जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ, सांस फिर आई वही। जिंदगी तेरे सिवा हाय भाई नाना, जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जिया लागे ना, ना जिया लागे ना, पिया तेरी बावर से रहा जाए ना, ना जिया लागे ना, पिया तेरी बावर से रहा जाए ना, ना तुम अगर जाओ कभी, जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा, वो ठहर जाए वहीं। तुम अगर जाओ कभी, जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा, वो ठहर जाए वहीं। वो घड़ी वही रहे ना जाए ना, ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। ऑलमोस्ट नहीं बजाया इस गीत को क्योंकि इतना ज्यादा बजाती हूँ। इस सीजन में भी चलाया हुआ है, अभी कुछ महीने पहले ही, जून में शायद, पर फिर दिल नहीं माना। बात हो गुलजार लता की और ये नगीना ना चले, ये मुमकिन नहीं था। उम्मीद है आप इतना कंटेंट कंज्यूम करते होंगे रोज, यूट्यूब से लेकर इंस्टा तक, टीवी से लेकर नेटफ्लिक्स तक, कि आप भूल गए होंगे कब क्या चलाया था। वैसे भी ये वो कुछ गीत हैं जिन्हें हम लूप पर सुन सकते हैं। ना जिया लागे ना, फिल्म आनंद, संगीत सलिलदा। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, फिल्म खामोशी, संगीत हेमंत दा। अरे वाह, 2 बंगाली जॉइनिंग इन द गुलजार लता जादू। गुलजार साहब तो वैसे ही ऑनररी बंगाली हैं बाय हिज ओन एडमिशन। एनीवे, सुनिए आगे क्या बात हुई मेरी गुलजार जी के साथ। Riya's Retro, only on Ghana. कभी ऐसा हुआ कि आपके किसी लिरिक्स को लता जी ने पढ़कर कहा कि समझ नहीं आया, कहना क्या चाहते हो? नहीं, वो एक गाना था जिस पर उन्होंने तो नहीं पूछा, लेकिन जी 2 लोगों ने पूछा जो उसमें मौजूद थे उस गाने में। जी एक तो संजीव कुमार जी और एक हिमसेल्फ, कि इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, है ना?
और नशेमन तक। हाँ, तिनकों के नशेमन तक। हाँ, तिनकों के नशेमन तक। तो सबसे पहले तो पंचम ने पूछा था कि ये नशेमन कहाँ है? तो फिर किस जगह का नाम है? तो दूसरी बार संजीव ने पूछा था, हरि भाई बुलाया करते थे, हरि भाई का। यार देखो, मैंने कभी किसी गाने के मतलब की जरूरत नहीं समझी, कभी आएगी, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम कि ये नशेमन किधर है, ये किधर है, कहाँ है? देन आई रियलाइज के अच्छा हुआ लता जी ने गाते हुए नहीं पूछा, तो मुझे वो याद है जो नहीं पूछा। वो नहीं पूछा, और उन्होंने कभी ऐसा जैसे जैसे पंचम जी भी मतलब घबरा गए कि आपकी बदमाशियों के, पर वो आई थिंक आपको समझ लेती थी, क्योंकि वो जैसे गाती थी और उन लफ्जों को वो जो एम्फेसिस देती थी, ऐसा लगता है कि वो समझ लेती थी आप क्या कह रहे हैं, आपके अंदाजे बयां को वो समझ लेती थी एट एन इंस्टिंक्टिव लेवल, आई थिंक। नहीं, मतलब ये कि वो ज़बानें जानती थी दोनों में, एक उर्दू भी जानती थी, हिंदी भी जानती थी। अंग्रेजी में उन्होंने कभी बात नहीं की, कभी भी नहीं सुना मैंने। और हमेशा मराठी में ज़ाहिर है कि एक्सपर्ट होंगी, उनकी मादरी ज़बान थी, तो इसमें कोई ऐसे लफ्ज से पूछने की जरूरत नहीं। एक किस गाने में है, अब वो भी, अब मेरी भी मेमोरी उम्र के साथ कम होने लग गई है ना। किसी एक गाने में मैंने इस्तेमाल किया था राधा वृंदावनी, अच्छा। तो उस पे हंस पड़ी थी। ये आपने अच्छा कहा। मैं कहा जी, ये बजरू सुल्तानपुरी हो सकते हैं तो राधा वृंदावनी क्यों नहीं हो सकती? वृंदावनी क्यों नहीं हो सकती? मुझे भी नहीं याद आ रहा ये कौन सा गाना है, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये किसी जगह एक इस्तेमाल किया था मैंने, अच्छा, तो उन्होंने वैसे आपने अच्छा याद दिलाया राधा वृंदावनी बोलकर। जब उन्होंने मीरा में गाने के लिए मना कर दिया, मतलब आपको बुरा तो लगा होगा ना कहीं? ये मतलब आई नो कि आप उनकी वजह समझ गए थे। नहीं, बुरा नहीं लगा, मायूसी हुई। देयर इज अ डिफरेंस। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बुरा तो उनके किसी बात का नहीं लगा, लेकिन उन्होंने वजह बताई थी, मैं मान गया था। जी, जी। हाँ, इसलिए। लेकिन मायूसी अलग चीज है, पर उसके बावजूद कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि पंडित रविशंकर जी ने जिस आवाज के लिए कहा था, वो आवाज पूरी तरह मौजूद थी और उसने निभाया। जी, वाणी जी, वाणी जयराम। और ये कि जिस तरह से वाणी छोटी है मुझसे, इसलिए वाणी जी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वाणी नहीं, मैं कह रही हूँ। वाणी जयराम जिस तरह से सुबह से शामिल रहती थी पूरे सेशंस में रिकॉर्डिंग के, जी। वो लता जी उतना वक्त ना दे पाती, लेकिन मुझे उससे मायूसी नहीं हुई। वाणी जयराम जस्टिफाई किया पूरा अपनी प्रेजेंस। हाँ, उनको तो फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, जो तुम तोड़ो पिया के लिए शायद, और वो उन्हीं की, पंडित रविशंकर जी की चॉइस थी। हाँ, ऐसा नहीं कि कभी अनबन नहीं होती, कभी टेंशन नहीं होती या डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होते, जैसे हुआ था फिल्म मीरा के दौरान। मीरा बनाते वक्त गुलजार जी को निराशा का सामना करना पड़ा था। दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग हिम अबाउट इट। ये तब की बात है जब लता जी ने गुलजार जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए गाने से मना कर दिया था, 1000 मिन्नतें करने के बावजूद। ये सुनिए उनकी किताब से। गुलजार जी लिखते हैं, अगस्त 1975 में मीरा बनाने का फैसला तय पा गया। 14 अक्टूबर सन 1975 को मीरा के मुहूर्त का दिन निकला। दिन दशहरे का था। ये ख्याल भी प्रेम जी का ही था कि मुहूर्त लता जी से करवाया जाए। आज की मीरा तो वही है। प्रेम जी खुद बड़े शर्मीले किस्म के इंसान हैं। बड़े से बड़ा काम करके भी खुद पर्दे के पीछे ही रहते हैं। ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंप दी। लता जी मुहूर्त के लिए तो राजी हो गईं, लेकिन उन्होंने फौरन हमारे कान में ये बात भी डाल दी कि वो इस फिल्म के लिए गा नहीं सकेंगी। मौका और वक्त ऐसा था
कि बहस करना मुनासिब न समझा। सो मुहूर्त हो गया, लेकिन लगा कि कहीं एक सुर कम रह गया है। 19 जून 1976 को शूटिंग का पहला दिन था। इसीलिए मई में मेरे तो गिरधर गोपाल की रिकॉर्डिंग रखी गई थी। सबसे पहले इसी गाने को फिल्माना था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को हम लता जी की मर्जी बता चुके थे। उन्हें फिर भी यकीन था कि वे लता जी को मना लेंगे। रिकॉर्डिंग से कुछ दिन पहले लक्ष्मी जी ने लता जी से बात की और उन्होंने फिर इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गए। मुझसे कहा कि आप खुद एक बार और लता जी से कहकर तो देखिए। मैंने फिर बात की लता जी से। उनके न गाने की वजह मुझे बहुत माकूल लगी। उन्होंने बताया कि मीरा के 2 प्राइवेट एलपी वो गा चुकी हैं और जिस श्रद्धा के साथ उन्होंने मीरा के भजन गाए, उसके बाद अब वो किसी भी कमर्शियल नजरिए से मीरा के भजन नहीं गाना चाहती। मैंने उनका फैसला लक्ष्मी प्यारे तक पहुंचा दिया और दरखास्त की कि वे किसी और आवाज को चुन लें। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म छोड़ दी। इस फिल्म में म्यूजिक देने से इनकार कर दिया। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। फिल्म का सेट लग चुका था। प्रेम जी बहुत परेशान थे, लेकिन उनके हौसले का जवाब नहीं। बोले, मीरा सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक मकसद भी है, बनाएंगे जरूर। तो समझे आप, इस सब का सामना करना पड़ा था गुलजार जी को मीरा फिल्म बनाते वक्त। फिर भी देखिए उन्होंने अभी क्या कहा मुझसे कि बुरा नहीं लगा पर मायूसी हुई थी। बुरा नहीं लगा। अमेजिंग। अगर कोई और होता तो शायद आपस में काम करना रुक जाता, कम से कम कुछ सालों के लिए। ऐसी लड़ाइयां हुआ करती थी अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में, बट यहां ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मीरा फिल्म आई 1979 में, ये देखिए। उससे पहले भी लता जी गा रही थी गुलजार जी के गीत। मसलन 1978 में घर जैसी ब्रिलियंट एल्बम, और वो गोलमाल वाला अफेक्शनेट रेफरेंस जो अभी एपिसोड की शुरुआत में सुनाया आपको, वो तो उसी साल में था, सेम ईयर 1979। और उसी एल्बम में लता जी का एक गाना भी है, एक बात कहूं अगर मानो तुम, सपनों में ना आना जानो तुम। और फिर 1980 में थोड़ी सी बेवफाई, 1981 में बसेरा, जहां पे सवेरा हो वहीं पे बसेरा है, 1983 में मासूम, क्या मास्टरपीस। सारी फिल्मों में गुलजार लता कॉम्बिनेशन के एक से बढ़कर एक गीत। ऐसे भी रिश्ते होते हैं, मतलब प्रोफेशनली भी। सोचने वाली बात है सच में। मैं हूं रिया आपके साथ। गुलजारियत का मौसम, उनकी सालगिरह 18 अगस्त, और इस साल वो हमारे साथ लता जी को याद करते हुए।
सजाए हैं, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। हमने आपके सपने सजाए हैं। आँखों का रंग ढूंढा है हीरे तराश कर, दिल में सजाएंगे ये रंग यूं ही उम्र भर। मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। सपनों में भी न छूटे
थोड़ा सा रूमानी हो रहे हैं हम और आप गुलजार जी और लता जी के साथ। ऊपर से अगर चांदी की परत खयाम और आडी की हो और किशोर दा का करिश्मा भी, तो क्या कहने। थोड़ी सी बेवफाई से ड्यूएट आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। ये थे खयाम साहब एंड द ड्रीमी तेरे बिना जिया जाए ना, घर से ऑफ कोर्स पंचम। Riaz Retro, only on Ghana. आज मैंने आपको लता जी का रोमांटिक सोलो सुनाया घर फिल्म से, क्योंकि कम चला है आरआर पर। वैसे सोचा जाए तो आंखों में हमने आपके उस गीत के साथ जुड़वा गाना आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं बढ़िया बैठता। किशोरदा ड्यूएट का भी डबल ट्रीट हो जाता, उनकी सालगिरह भी थोड़ी और बन जाती। मैं ना सोच रही थी गुलजार जी कि क्योंकि आपके और आर.डी. बर्मन जी और आशा जी की काफी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्डेड है ना सारेगामा के पास, तो ये जो तीनों की केमिस्ट्री है उसके बारे में बातें बहुत होती हैं और इसके बारे में हम जानते बहुत हैं। द गुलजार आशा केमिस्ट्री, द गुलजार पंचम केमिस्ट्री। पर मुझे लगता है कमाल की केमिस्ट्री थी आपकी और लता जी की, जिसके बारे में बात कम होती है। जी, जब मुड़ के देखता हूँ तो मुझे भी कुछ ऐसा महसूस होता है कि जी बड़ी खूबसूरत सी एसोसिएशन थी उनके साथ। और मुझे मालूम है ये आपके अंदाज हैं, जी, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। हाँ, नहीं बस वो पहली लाइन लता जी को बहुत सूट करती है, आपसे भी खूब आपके अंदाज है। तो लता जी के अंदाज और उसी गाने में वो एक लफ्ज था बदमाशियों के। जी तो मुझे याद है कि पंचम को थोड़ी सी ही वाज लिटिल स्केप्टिकल, अंग्रेजी में शायद ये कहते हैं थोड़ा सा। तो हाँ ख्याल था कि ये नहीं, वो दीदी नहीं गाएंगी, दीदी को अच्छा नहीं लगेगा, ये इस तरह के लफ्जों नहीं गाती। मैं कहा ठीक है, हाँ मैं ऑप्शन इसका आपके पास रखवा देता हूँ, गिरवी रख देता हूँ, जी लेकिन एक बार उनके सामने जाने दीजिए। बड़ा मासूम सा एक्सप्रेशन है और आप बच्चों को भी कहते हैं बदमाशी मत करो, है ना। माँ आपको कह देती है ए बदमाश इधर आओ, है ना। बिल्कुल। एक तरह का लफ्ज है। तो आप दीदी के सामने वो रिहर्सल कर लें एक दफा आपके साथ जब करेंगी म्यूजिक रूम में रिकॉर्डिंग के टाइम पर, तो उसी वक्त कर लेना। मान गया और जब वो उन्होंने गाया वो, तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं पंचम को थोड़ा सा एतराज है इस लफ्ज पर, क्या आपको शायद। तो हंसने कहने लगे यही तो एक नया लफ्ज मिला था गाने के लिए, बाकी तो छोटे मोटे पहचाने हैं कहीं ना कहीं सारे, ये नया। तो और उन्होंने जब गाया है तो उसमें वो हंसी जो उन्होंने शामिल की, वो कमाल का अंदाज है। और मैं एक बात कहूँ लोगों को कहना चाहिए कि आशा जी और लता जी ये दोनों के दोनों बस वो समझिए कि चांद पर ऑर्डन उतरा था और वो ये दोनों एक ही एलपी की दोनों फर्स्ट एंड सेकंड साइड है। लेकिन इन्हीं दो सिंगर्स को देखा है इन माय एंटायर करियर के जो गाने के अलावा पूछती थी हमेशा स्क्रीन पर कौन गा रहा है, वो पूछ लेती थी अच्छा इस कैरेक्टर की उम्र क्या है। अब ये सवाल कभी किसी ने नहीं पूछा, उसके एज, ये डिटेल कभी किसी प्लेबैक सिंगर से मैंने नहीं सुना है। हो सकता है वो पर्सनली स्क्रिप्ट पढ़ते हो या वो देखते हो, लेकिन ये सवाल मैंने कभी किसी प्लेबैक सिंगर से नहीं सुना। ये सिर्फ यही दो सिंगर थी जो हमेशा पूछा करते और ये पहले से बता दिया करते होंगे ये म्यूजिक, लेकिन मैंने पूछते हुए दोनों को देखा। और इससे बहुत फर्क पड़ता है गाने में, मतलब एक जो माहौल बनता है, एक पर्सपेक्टिव मिलती है। रफी साहब का मुझे याद है वो पूछा करते थे और एक सवाल उन्होंने दिलचस्प पूछा था कि भाई ये जिस तरह का गाना है बताओ, ये शम्मी कपूर गा रहे हैं, ये जॉनी वॉकर गा रहे हैं। इफ यू
लुक इनटू द डिटेल, तो वो कैरेक्टर वो प्ले किया करते थे गाने में। बिल्कुल। मेरा ख्याल है परफेक्शनिस्ट जो होते हैं तो वो इस तरह के सवाल करते हैं। हाँ, और वो सुनाई देता है गीत में, वो लगता है वो किरदार गा रहा है, अपने माहौल में अपने जज्बात को संभाल के गा रहा है, ऐसा नहीं कि बस एक गाना है। जी हाँ, क्योंकि वो प्लेबैक सिंगिंग इज टेक्निकली एक बड़ा इम्पोर्टेंट और खूबसूरत हिस्सा है फिल्म मेकिंग। जैसे कहते हैं एक टीम बनाती है, प्लेबैक सिंगिंग को इलादा नहीं है, वो फिल्म का हिस्सा। आप आजादाना किसी फंक्शन पे गा रहे हो या किसी प्रोग्राम में गा रहे हो तो अलग सिंगिंग होती है, और जब आप प्लेबैक के लिए गा रहे हो तो अलग होती है। मैं जैसे ही मैं जगजीत की कमाल की पहुंच थी, उनकी आवाज, उनके अंदाज जो आवाम तक पहुंच जाते थे प्रोग्राम पे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। प्लेबैक के लिए गाया है गालिब जो, वो सीरियल में, मिर्जा गालिब सीरियल में, वो उनके बाकी गालिब गाए हुए से अलग है, बिल्कुल। भी फर्क है। तो ये एक खास हुनर है जो मेरा ख्याल है सब सीख लेते हैं जो प्लेबैक गाते हैं, वो समझ जाते हैं। मैंने जब गालिब पे एपिसोड किया था, मैंने यही कहा था कि ये देखिए परफॉर्मेंस का असर क्या होता है। गालिब बोलते ही मेरे दिमाग में नसीर साहब की शक्ल आती है और जगजीत साहब की आवाज आती है बोलते ही। या इन दोनों ने, जगजीत जी और नसीर, ऐसी परफेक्शन के साथ किया है कि लगता है कि किसी जन्म में ताल्लुक रहा होगा गालिब से। कमाल कमाल कमाल। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड, है ना, कि हमें ये सब देखने सुनने को मिला है। खुराक रही है ये हमारे जज्बात, हमारी शख्सियत को तैयार करने में इन लफ्ज़ों का, इन सुरों का, इन आवाज़ों, इन ख्यालात, जज्बात का इतना बड़ा हाथ रहा है। आज बात गुलजार जी से, उनकी सालगिरह और यादें भरपूर लता जी की। अभी बारी एक बहुत स्पेशल गाने की। पंचम और संजीव कुमार की बात हुई ना अभी, तो दोनों ही शामिल हैं इस अगले गाने में, और ये खास और भी क्योंकि लता जी के साथ इसमें भूपिंदर।
What a special set of songs है ना. सलिल दा का बनाया रोज अकेली आए फिल्म मेरे अपने से, और पंचम का बीती ना बिताई रहना परिचय से. Riya's Retro, only on Ghana. आप कुछ खास बुलाते थे ना लता जी को, दीदी या कुछ? मैं दीदम कहता था. दीदम. 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 So sweet. वो हमेशा स्वीट ऑफ हर, मुझसे सीनियर थी, फिर भी वो गुलजार जी कहती थी हमेशा. याद है एक फंक्शन में मुझे बुलाया गया था कि यार दीदी ने कहा आप आइएगा जरूर. अच्छा. तो आज स्टूडियो में प्रोग्राम था जी. तो कुछ रिलीज करने वाली, शायद उनके नाम की परफ्यूम या कुछ वो नहीं थी, या कोई और मौका था, मुझे इस वक्त सही से याद नहीं आया. ओके. तो कहा गया कि आप चार लफ्ज आके शुरुआत में ही मुझसे कह दिया गया. तो पहले से प्रोग्राम नहीं था, शुरुआत में ही बुलाया मुझे, कहा कि आप प्रोग्राम शुरू करने से पहले लता जी को इंट्रोड्यूस करा दीजिए. जी. अब ये बताइए, ये बड़ा ऑकवर्ड सवाल था, बड़ा ऑकवर्ड था कि लता जी को इंट्रोड्यूस कराइए. बताइए, जो घर का नाम है, जो हर घर का कल्चर बन चुकी हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराइए. अब ऐसे वो मुझे इंट्रोड्यूस कराए तो एक वजह बनती है, मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करा कोई वजह नहीं बनती थी. तो मैं सिर्फ इतना ही कह सका था. मैं कहा देखिए, जितने एडजेक्टिव्स मैं सोच सकता हूँ, या जितने एडजेक्टिव्स मौजूद हैं, वो सारे उनके नाम के साथ बताए जा चुके हैं. जी. अब मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि लता जी बहुत अच्छा गाती हैं. हाँ, इस one could say it more than that. जी, बहुत सही, बहुत सही. हाँ, तो एडजेक्टिव्स तो सारे खत्म हो चुके थे उनके नाम के साथ. जी, सच में. हाँ. आपने हम सब पे एक बहुत बड़ा एहसान किया उनको वो गाना देकर, और आज तो खास बहुत एक बिटर स्वीट फीलिंग आ रही है कि आपने उन दोनों को जो ये गाना दिया, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे. आज भूपेंद्र जी को भी याद कर रहे हैं, लता जी को भी याद कर रहे हैं. जब ये लिखा था और गाया था उन्होंने, तो मैंने तब भी कहा था ये आप जब ऑटोग्राफ देती हैं उस पर लिख दिया कीजिए. जी बिल्कुल. उनका ऑडियो ऑटोग्राफ ही बन गया है एक तरीके से ये लाइन. जी हाँ. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे. मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हर. जी जी. डोंट यू थिंक सो? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. बिल्कुल सही. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे
जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिराग फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। ऑफ कोर्स उस बातचीत के बाद और कौन सा गाना सुना सकती थी मैं यहाँ सिवाय इसके जो तब भी चला जब लता जी हमें छोड़कर गईं। मंडराया भूपिंदर जी के एपिसोड के ऊपर भी पर बैठा नहीं, जो सैकड़ों बार चला है यहाँ रियाज रेट्रो पर आज लता जी की याद में, भूपिंदर जी की याद में और उनको याद करते हुए गुलजार जी के साथ में इस खास एपिसोड में बार बार दोहरा रहा है ये गीत एक ही बात कि मेरी आवाज ही पहचान है। पंचम की मौसीकी, फिल्म किनारा। Riyaz Retro, only on Ghana. वैसे अभी जो गुलजार जी की बात सुनी कि लता जी कितनी डिटेल में किरदार और माहौल के बारे में पूछती थी गाना गाने से पहले, वो झलकता है ना उनकी गायकी में। जैसा कि मैं उनसे भी कह रही थी, गुलजार आशा कॉम्बिनेशन को हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, जानते हैं, खासकर इजाजत जैसी फिल्मों के बाद या दिल पड़ोसी है जैसी नॉन फिल्म एल्बम्स। वो आरडी, गुलजार, आशा त्रिमूर्ति के बहुत इंटरव्यूज हैं, आर्काइवल मटेरियल है, उनके बेहतरीन कॉन्वर्जेशंस हैं सारेगामा के पास, और मुझे भी वो काम बहुत ज्यादा पसंद है, नो डाउट। लेकिन एक खास जादू है गुलजार लता में भी, जिसका जिक्र कम होता है। हम उन गीतों को तो बहुत सुनते हैं, पर इनके रिश्ते के बारे में कम सोचते हैं। We just take that brilliance for granted, I think. पर ऐसा काम एक्सीडेंटली तो नहीं हो जाता। जैसा कि गुलजार जी ने खुद कहा हुआ है, गाने को नरिश करना पड़ता है, उसकी परवरिश करनी पड़ती है। हालांकि उन्होंने ये बात पंचम के संदर्भ में कही थी। I feel it applies as much to लता जी। यूं ही नहीं बन गए हैं ये गीत इमॉर्टल। The Gulzar Lata quiet chemistry had a lot to do with this magic.
जब तक आप ये 90s में आए और ये एक बहुत खास एल्बम है आपका, वो है लेकिन। जी जी। क्योंकि लता जी तो हैं ही, हृदयनाथ जी भी हैं, और उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बहुत कम पता है, थोड़ा बताइए। क्योंकि जब हम उसके गाने सुनते हैं ना, मेरा तो पर्सनल फेवरेट उसमें है, मैं एक सदी से बैठी हूँ इस राह से कोई गुजरा नहीं। It is one of the highs of लता जी। लता जी इसका मेरे हिसाब से, वो लता जी का शायद कुछ और होता, लेकिन मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ आवर बेस्ट। जी। और खास तौर पे वो गाना, मैं एक सदी से बैठी हूँ इस राह से कोई गुजरा नहीं, तो चांद के रथ तो गुजरे थे पर चांद से कोई उतरा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बस वो मेरा बहुत फेवरेट है। उनका फेवरेट शायद कोई दूसरा था। तो इसकी कॉम्पोजिशन में और मतलब हृदयनाथ जी के साथ काम करने में और फिर लता जी से हृदयनाथ की कॉम्पोजिशन आप तो बड़ी लाजवाब होती है, बहुत लाजवाब। उन्होंने बहुत कम हिंदी फिल्मों में म्यूजिक दिया, बहुत ही कम दिया। आई विश ही हैड डन मोर, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ उनका अपना ही हेसिटेशन था कि वो नहीं चाहते थे कि वो मराठी में बहुत काम कर रहे थे, बहुत काम। वो वही जवाब दे सकते हैं कि क्यों हिंदी में नहीं किया। उन्हें ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्हें ऑफर्स ना गई, बेशुमार गई होंगी। मेरा ख्याल है उनकी शायद मर्जी नहीं थी, क्योंकि उनकी दोनों बड़ी बहनें ऑलरेडी बहुत बड़े लेजेंड बन गई थी। तो ओनली ही कैन आंसर दैट क्वेश्चन कि आपने क्यों नहीं हिंदी में म्यूजिक दिया। हालांकि उनका मराठी का काम जो है वो भी बहुत तारीफ काबिल है। पता है, गुलजार जी सही कह रहे थे कि लता जी का पर्सनल फेवरेट एक दूसरा गाना था इस फिल्म से। मुझे भी याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था कहीं, एंड आई थिंक इट वाज केसरिया बालमा, एज फार एज आई रिमेम्बर। शायद इसलिए कि और ज्यादा क्लासिकल बेस्ड है वो, किसी सिंगर के लिए एक बड़ा चैलेंज है उसको गाना। आई डोंट नो। खैर, आज तो हम वही सुनेंगे जो मेरा फेवरेट है, और हमारे बर्थडे गेस्ट मेरे पोएट इन वाइट का भी फेवरेट है।
मैं भी एक सदी से बैठी हूं यहाँ आरआर पर, और इस राह से तो बहुत गुजरे, चांद के रथ से बहुत उतरे। आरआर फैमिली उतरी और जिंदगी में चांदनी बिखेर दी। आज वैसे माहौल नहीं बना समहाउ, वरना एक और लता गुलजार गाना चलाती पक्का। दैट फर्स्ट मैजिकल सॉन्ग विद रहमान, जिया जले जां जले। क्या जर्नी है ना, बंदनी से दिल से तक का। चलिए, मेरा ख्याल है आपका ये सेशन अच्छा जाए और थैंक यू गुलजार जी। तमाम सुनने वालों को मेरा शुक्रिया और एहतराम और नमस्कार और सलाम और सब कुछ मेरी पूरी मोहब्बत के साथ है। और उन सब की तरफ से आपको सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि बहुत तकलीफ होती है जब अपनों की ऐसी खबर आती है जैसे लता जी या भूपिंदर जी, तो शायद इस साल आप कोई सालगिरह वाले मूड में ना हो, पर सबकी दुआएं आपके साथ हैं और सब बहुत 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 चाहते हैं आपको। का बहुत अफसोस हुआ इस दौर में जाने में, और के जाने का बहुत अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ जी। का अफसोस तो सारे संसार ही को था, लेकिन जगजीत नहीं रहे। उसके बाद भूपी बहुत करीब थे मेरे दिल के, बहुत करीब थे। मैं गजल की पहचान के लिए हमेशा उसे सुना के पूछा करता था कैसी लगती है। वो बहुत कमाल था। और के सो यंग उसने पहला गाना, सो यंग, टेरिबल, मेरा पहला गाना। और आई डोंट नो ये कैसे हुआ कि आखिरी गाना भी उन्होंने अभी गाया। जी बिल्कुल, शॉकिंग नो, इट वाज सच अनकैनी फीलिंग के पहला गाना भी उसने गाया और ये आखिरी गाना गाया आप ही के साथ। ये बात भी लोगों तक बांट दीजिए मेरी तरफ से, तो अच्छा है। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बांट देंगे। आप बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। जी, आप भी मेरा ख्याल रखते हैं, ऐसा तो नहीं। जी, मैं तो रखूंगी। चाहने वाले मेरे सुनने वाले भी रखते हैं मेरा ख्याल, ऐसा नहीं है। आप पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सब। थैंक यू फॉर योर विशेस। सच कमाल का कोइंसिडेंस कि केके के करियर का पहला गाना भी गुलजार जी का लिखा था और आखिरी भी। मेक्स यू स्टार्ट बिलीविंग इन फेट और डेस्टिनी। और अब मेरी भी बारी यहां से जाने की, पर जाने से पहले वरी नॉट, अपना वादा निभाऊंगी। 300 एपिसोड्स पर आपके जो मैसेजेस आए हुए हैं और जिन्हें उस एपिसोड में शामिल नहीं कर पाई थी, उनमें से कुछ और पढ़ती हूं आज। Riaz Retro, only on Ghana. प्रीति नेपाली नारी लिखती हैं, 300 बार जिंदगी के उतार चढ़ाव से रूबरू करवाया, खुशी और दर्द दोनों में बड़ा सहारा दिया, मुझे अपने आप को जानने का और समझने का मौका दिया, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इन डेप्थ इंसाइट to about 3,000 plus retro songs, musicians, lyricists, artists, और दिया एक प्यारा सा आरआर परिवार और आप। मोना मेहता का मैसेज ये, आरआर ने मुझे नई जिंदगी दी है, and I really mean it, Riya. When I was facing the toughest period of my life, music was the only source that soothed me somehow. But Riya's Retro has healed my wounds. मुझे मेरे ही किसी अपने ने इतना बड़ा धोखा दिया है जो मरते दम तक दिल में सुई बनकर चुभता रहेगा। बट आरआर के बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लाइक अंगूठा और अलमारी, मारीच, बटर इन विंटर, बल्ब या सूरज, रिश्तों की राजनीति एंड मेनी मेनी मोर, जिसने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला और उस सिचुएशन को झेलने का हौसला दिया, एक नया नजरिया भी दिया। रिश्ते निभाने के साथ साथ खुद के लिए भी जिया जा सकता है, ये समझाया आपकी सो कॉल्ड बहकी बिखरी बातों ने। और आरआर का सबसे ज्यादा प्रेशियस गिफ्ट है मेरी प्यारी सी आरआर फैमिली, जहां से मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले हैं जो मेरी खुशी को दुगना कर देते हैं और गम को आधा। सुषमा का ये पैगाम,
रिया जी, इस थोड़े से वक्त में आपकी बातों और आपके चुने गानों से हमेशा एक संदेश मिलता सा लगा। आत्मविश्वास, ठहराव, जिंदगी जीने का नजरिया कहीं कुछ बदल सा गया। बहुत सारी जानकारी मिली संगीत और जिंदगी की। आपके ही जरिए मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले जो दूर होते हुए भी नजदीक लगे। आपकी तारीफ नहीं कर रही, सिर्फ सच कह रही हूं कि मेरा लड़कियों का खाना बनाने या ना बनाने से लेकर शादी नहीं करने या करने का फैसला बदलने वाली आप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। मुझे जगजीत सिंह जी पर किया आपका एपिसोड बेहद पसंद है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। जब भी आपको सुना कई बार दिल में हलचल मची, कभी बचपन याद आया, कभी कुछ भूले हुए पल और कुछ भूले हुए लोग। थैंक यू सो मच सुषमा, मोना और प्रीति। क्या ही कहूं, मुझे नहीं पता मैं इतना सारा प्यार रखूंगी कहां। दिल भर आता है और आंखें भी। ऐसे ही धीरे धीरे जितने मैसेजेस आए थे उनको पढ़ते रहने का वादा मेरा। दिस आरआर फैमिली ट्रूली इज अ फीलिंग, एन इमोशन, एक खामोश सा अफसाना जिसको ना बताने की जरूरत होती है ना ही जताने की। डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। खामोश सा फसाना पानी से लिखा होता, खामोश सा फसाना पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता ना हमने सुना होता, खामोश सा फसाना। ला 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 ला
मझधार में डूबे साहिल थामने आया तुमने साहिल हो पहले बिछाया होता खामोश सा अफसाना पानी से लिखा होता ना तुमने कहा होता ना हमने सुना होता खामोश सा अफसाना। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।